Phenomenal performance by Fajr Sheikh. As we all know, Karzi Jaan की recent episode 29 और 30 on air होने के बाद we all are in tears. And this is because Fajr Sheikh alone in the huge cast made us cry. जहाँ बाकी सबकी performances काबिले जिक्र है, वहाँ पे फजर शेख के कैरेक्टर जो कि बिनिश का कैरेक्टर है, किसी ने नहीं सोचा था कि वो कैरेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगा आगे जाके, और उस कैरेक्टर के अंदर कितना मार्जिन है। उसको हम जस्ट एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह ले रहे थे, जो कि नशवा की कजन है एंड उसका साथ दे रही है, दैट्स इट। और वो अम्मार की बहन है। लेकिन उसके बाद उसका कैरेक्टर क्या टर्न लेगा और उसके जरिए जो है वो इस फैमिली को क्या सबक मिलने वाला है, ये हम नहीं जानते थे। सो दैट इज रियली अ यू टर्न फ्रॉम कर्जे जान। तो आज हम इस रिसेंट एपिसोड की बात करेंगे कर्जे जान की। तो जल्दी से हॉट प्लैनेट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल बटन। वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, बिकॉज एवरीवन इज बीइंग क्रेजी अबाउट कर्जे जान नाउअडेज। तो ये एपिसोड 29 में हमने देखा कि अम्मार को अपने फादर की सारी बातों को जो है वो अपने जहन में दोहरा रहा है, फ्लैशबैक्स ऑल अलोंग, कि उसको कितनी दफ़ा जो है वो लूज़र कहा गया है और उसके बाप ने कितनी दफ़ा उसको ताने दिए कि तुम जैसी औलाद से बेहतर ये है और वो है, दैट्स इट। ऑल दो मैं ऐसे लोगों की सपोर्ट में कभी भी नहीं बोलती, क्योंकि आप जब उससे बेहतर कि आप विलन बनो और अपना जो है वो किसी और का बदला किसी मासूम पे निकालो। इससे बेहतर है कि आप खुद उठ खड़े हो और कुछ करो ऐसा लाइफ में कि दूसरे को नजर आए ना आए, लेकिन आपकी लाइफ संवर जाए। लेकिन वही एक स्पॉइल्ड लड़के की तरह अम्मार इज वन ऑफ देम। और अम्मार के कैरेक्टर ने जो टर्न लिया है उस पर तो सभी हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भाई जो है वो इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता है कि जो अपनी बहन के साथ ही करे जो अम्मार ने किया। और अम्मार के कैरेक्टर ने वाकई में जो है वो अब सबकी होप्स को एंड दी एंड कर दिया है। अब किसी को उससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, एंड इवन इफ ही बिकम्स अ गुड मैन, जो उसने डैमेज किया है दैट कैन नॉट बी अनडन। उसने लाइफ बर्बाद कर दी अपनी बहन की, बिनिश की। और बिनिश एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम सब बहुत प्यार करते थे। उसको इस हालत में देख के वी ऑल आर रियली क्राइंग। अम्मार की जो स्टेट ऑफ माइंड दिखाई है उसको नमीर खान ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कि जो मैं आज तक कुछ नहीं कर सका तो मेरी पावर में जो है मैं उसके जरिए कुछ करके दिखाऊं। एंड द कैरेक्टर प्लेड बाय दानियाल आमिर, जो असद का कैरेक्टर है, उनका बहुत ही छोटा सा माइनर सा रोल है, बट इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। और मुझे जो बात अच्छी लगी उनके कैरेक्टर की, कि जिस वक्त अम्मार उसको कन्फ्रंट करा था उस वक्त असद को ये एहसास था कि ये इसके साथ जो मेरा रिश्ता है वो कितना नाजुक है, और उसने बोला कि हम घर चल के आराम से बैठ के बात करेंगे। बट अम्मार वॉज इन सच अ हरी, ही वॉज बीइंग अ क्रेजी पर्सन, कि उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो कितनी फैमिलीज को, कितने सारे दिलों को एक साथ उजाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। इतना ज्यादा आगे निकल गया वो। एक्चुअली जो उसका असद पे गुस्सा निकला है, अगर आप लोगों ने भी कुछ और नोटिस किया हो तो आप जरूर हमसे शेयर करें। साइकी मुझे ये लग रही है असद जो है वो एक अच्छे लेवल पर एक कामयाब इंसान था, और वो उसका बहनोई भी था, उसकी बहन का हस्बैंड भी था, जिसको वो डायरेक्ट अपने कंपटीशन में देख रहा था। असद जो है वो उसका नाम हर तरफ हो रहा है, ही इज अलोन, और वो कितनी चीजों को संभाल सकता है, किस तरीके से जो है वो स्टैंड ले रहा है इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ। वो सीन जो था ना, इट रियली रियली मेल्टेड माई हार्ट, कि जब बिनिश जो है वो अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है और उसको समझा रही होती है कि अभी देखो बाबा आएंगे और हमें दावत में जाना है और तैयार होंगी, मतलब उसकी जिंदगी में भी खुशियां चल रही हैं। शी इज सो इन लव विद असद, और वो इतनी ज्यादा खुश है अपने बेटे के बाद, तो उसकी जिंदगी जो वो सिर्फ इन्हीं दो कैरेक्टर से गिर्द घूमती है। और ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं कि जिनकी जिंदगी सिर्फ जो वो हस्बैंड की गिर्द घूमती है, बट बिनिश का जो कैरेक्टर है ना, वो इट्स नॉट जस्ट लाइक एक डेस्परेट सी लड़की जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सोचती रहती है असद असद और असद। उसको दिखाया कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग भी है, वो गलत के ऊपर आवाज उठाती है, इवन दो उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसकी जैसा नहीं सोचती, इसके बावजूद वो गलत को गलत कह के और उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद वो जब उसका दिखाते हैं ना कि वो कितनी ज्यादा प्यार में है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो अच्छा लगता है, वो क्यूट लगता है, दैट इज नॉट डेस्परेट। तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि वो वीडियो कॉल कर रही है असद को, एंड असद इज लुकिंग एट हिज फोन। वो अम्मार को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट अम्मार जस्ट शॉट हिम इन कोल्ड ब्लड। बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल सीन था जब वो उसकी वीडियो कॉल अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो करते करते ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो अम्मार ने किया, वो उसने जो वो सबको हिला के रख दिया, मतलब जुल्म की इंतहा कर दी, कि उसने अपनी ही सगी बहन को, जिसने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा ना उसके साथ कुछ बुरा किया, उसने उसको वीडियो कॉल उठा के बोला कि मैंने मार दिया और तुम्हारे असद को लंबी छुट्टी पे भेज दिया, और उसको वीडियो कॉल पे उसके मरे हुए शौहर की तस्वीर दिखा रहा है। दैट वाज सो अनबियरेबल। बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचे जिस तरह बिनिश ने जो है वो चीख मारी है सब देख के, और फिर उसकी जो मेंटल स्टेट हो गई थी, वो बोल रही थी कि अभी असद आएंगे, हमें दावत पे जाना है,
और उसको चुप करा रहे थे। सो मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो तकलीफ हुई। जब पहले मैंने जो है वो, जाहिर सी बात है पहली थॉट आपके जहन में यही आती है कि यार इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, शी वाज इनोसेंट। लेकिन यही जो है वो एक्चुअली मकफात अमल है कि जब आप जो है वो किसी के साथ ऐसा करोगे तो वो आपकी औलाद के सामने जरूर आएगा। तो बेसिकली ये किसका इम्तिहान था, ये तो आप लोग बताएंगे। क्या ये अम्मार का इम्तिहान है कि उसने ऐसा काम करके जिंदगी भर के लिए खुद को एक ऐसा सिनर बना लिया है कि अब उसकी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने ना सिर्फ किसी लड़की के साथ बुरा किया बल्कि अपनी ही बहन के साथ किया। ये दादी जान के लिए जो बख्तियार की अम्मी है उनके लिए जो है वो ये सबक है, क्योंकि उन्होंने जब बिस्मा और नशवा को सताया है तो उनके लिए लेसन है, या फिर ये बख्तियार के लिए है, क्योंकि हमने दादी जो है नशवा की उसके ऊपर तो कोई खास इम्पैक्ट होते हुए नहीं देखा। तो लिटरली उनको अभी भी अम्मार की पड़ी हुई है कि उसको जो है वो छुड़ा के ले आओ, तुम कैसे उसको वहां पे छोड़ सकते हो। सो अच्छी रियलिटी दिखाई है कि ऐसी औरतें जो होती हैं यही ऐसे बेटों को बनाती हैं अम्मार जैसे, पहले बख्तियार फिर अम्मार। बिल्कुल एक चीज बहुत अच्छी दिखाई है कि नशवा कैन नॉट चेंज अम्मार। जब वो बाप से उसने वही चीज ली है, अम्मार के अंदर खुद भी कोई जो है वो अच्छाई नहीं थी, सो उसने भी वही चीज अडेप्ट करी जो उसको आसान लगी, यानी क्रूरनेस और वायलेंस। लेकिन बख्तियार के लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है कि उसका अपना बेटा अब उसकी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ गया, और वो इतना मसरूफ था बिस्मा और नशवा को तबाह करने में और गेम्स खेलने में कि उसकी अपनी बेटी के साथ गेम हो गई। और जब ये मुझे देख के भी जो है वो बहुत ज्यादा एक इमोशनल टर्मोइल हो रहा था कि मतलब जिस तरह वो अपनी बेटी की हालत देख के रो रहा है बख्तियार, यानी उसको पहली दफा जो है वो दिखाया ही ब्रोक इनटू टीयर्स। उसको भी रोना आता है, वो भी रो सकता है। मतलब ये खुदा का कहर ही दिखाया है कि बिस्मा के साथ नहीं बल्कि उसकी भी बेटी नशवा के साथ इतना बुरा किया, तो कुदरत फिर आपसे ऐसा इंतकाम लेती है जो आप सोच भी नहीं सकते। सो वाकई में बख्तियार के साथ जो वो वही वाली कार्मिक सिचुएशन हुई है, और वो जिस तरह रो रहा था कि मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो मेरा दिल फट जाता है, क्योंकि औलाद के सामने होता है, वो भी वो जो इनोसेंट है, क्योंकि उसने भी हमेशा इनोसेंट लोगों को ही सताया है। एक चीज ये और भी थी जिसके नशवा ने पॉइंट आउट करी जो मुझे वाकई में वैलिड लगी। वो अम्मार से कहती है कि तुम्हें याद है, आई डोंट रिमेम्बर द गर्ल्स नेम जिसके लिए अम्मार के ऊपर मर्डर और असॉल्ट केस चला था, लेकिन नशवा कहती है कि तुम्हें याद है उसने बद्दुआ दी थी और उसको इंसाफ नहीं मिला था, उसकी बद्दुआ लग गई है हमारे घर को। और वाकई में अम्मार की अपनी बहन जो कि अम्मार ने अपने हाथों से उसका घर तबाह कर दिया है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कई खानदान तबाह करते हुए आए हैं ये लोग, कई जनरेशन कई लोगों को तबाह करते हुए आए हैं, किसी एक के साथ इन्होंने बुरा नहीं किया। अच्छा, इस एपिसोड में हम बिस्मा के हस्बैंड का जो वो कोई रोल नहीं देखते, और थोड़ा सा मुझे ये वियर्ड लगा कि इतनी बड़ी सिचुएशन हुई है उनके घर में, बिस्मा को ये पता कैसे चला, पहले ही वो इतनी ज्यादा खौफजदा थी नशवा की अम्मार से शादी पे, और अब उसके बाद अम्मार ने ऐसा भी सीन कर दिया जो कि उसकी बेटी का शौहर अब एक कातिल भी बन चुका है। तो ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ये खबर उसको कैसे रिवील होगी। मे बी ड्रैग ना हो इसलिए नहीं दिखाया, लेकिन बिस्मा के साथ जो है आसिम का भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए था। आई थिंक सो, मे बी नेसेसरी नहीं था। सो इट्स ओके। फिर जो एपिसोड 30 है, सो उसमें फजर शेख जस्ट नेल्ड हर कैरेक्टर। आई वॉज एक्चुअली क्राइंग विद हर। जब उसको ये दिखाते हैं कि उसका बच्चा भी असद के घर वाले छीन लेते हैं ये बोल के कि जब तक तुम्हारे भाई को सजा नहीं होगी तो हम तुम्हें भी तुम्हारा बच्चा नहीं देंगे, और वो कहती है कि उनका बेटा उनसे छीन गया तो उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। ऑल्दो इट इज अ रियली क्रूल थिंग एंड अ वेरी बैड वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, कि आप उसी मासूम लड़की से आपका बस चला है, आप अम्मार पे जाके केस करो, लॉयर्स करो, आप उससे उसका बच्चा क्यों छीन रहे हो। ये दोनों एपिसोड्स टोटल डेडिकेटेड टू बिनिश, क्योंकि इसमें नशवा का कोई खास रोल नहीं था, और यही खास बात है कर्जे जान की कि वो किसी एक को हीरो या हीरोइन बना के पेश नहीं कर रहा। ये ड्रामा जो है बहुत सारी स्टोरीज के अराउंड सेंटर्ड है। मेनली जो है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है, एक विडो जिसकी मदर है और उसने उसको सिंगल हैंडेडली रेज किया है एक ऐसी फैमिली में, सारे रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए, उस माहौल में उसको पाला है, बड़ा किया। वो ये इशू रेज करते हैं कि इस एज में आके शादी करना जिस एज में बिस्मा ने की, और जब आपकी औलादें भी जवान हो, तो इस टैबू जिसको टैबू बनाया हुआ है जो कि कहीं से भी टैबू नहीं है, तो उसको जब ब्रेक करना है, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, ये भी दिखाया। फिर उसके बाद मकफात अमल क्या होता है, किसी की बेटी के साथ बुरा करने के बाद आपकी अपनी औलाद के साथ आगे वही चीज आ सकती है, ये भी दिखाया। और फिर अम्मार की सूरत में उन्होंने दिखाया कि ऐसे लोग जो है वो चेंज नहीं होते और आप उनको चेंज नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ डेस्परेटली यू आर ट्राइंग टू डू। द वन ब्यूटीफुल सीन जिसमें मैं दीपक परवानी और नमीर खान दोनों की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से अमेज्ड रह गई थी, वो था बख्तियार जो है वो जेल में अपने बेटे से मिलने आता है और पहले कह रहा होता है कि मैं जो हूँ तुम्हें नहीं छोड़ाऊंगा जिंदगी भर, तुमने जो विनेश के साथ किया है, बल्कि मेरा तो दिल चाह रहा है मैं तुम्हें खुद फांसी दूं।
लेकिन अगले ही लम्हे दिखाते हैं कि है तो वो बाप, वो टूट गया। वो टूटा क्यों? वो अम्मार की खामोशी से टूटा। अम्मार जिस तरीके से गुजर रहा है ना जिन चीजों से, कि वो उसने वायलेंस अपना कर दी, जो उसके मन में आया उसने पूरा कर दिया, लेकिन अब उसके बाद जो उसकी फीलिंग्स है कि उसने आखिर क्या कर दिया, और उसने अपनी जिंदगी पहले ही तबाह हो रही थी और उसने अब बिल्कुल ही नहश पिला के खड़ा कर दिया उसको। तो जिस तरह वो अपने बाप को देख रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए ब्रिलियंस चाहिए एक्टिंग में। एंड नमीर खान इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग हिज एक्टिंग स्किल्स इन दिस ड्रामा। हर एक के बाद एक एपिसोड में जो है वो एक नई परफॉर्मेंस से अमेज करते हैं, जबकि उनके मोस्टली उनके सीन्स नहीं होते ड्रामे में, लेकिन जितने भी सीन्स उनके डेडिकेटेड है, सो उन्होंने जब उसको भरपूर तरीके से निभाया है। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो लोग हैं वो बुरहान से ज्यादा तवज्जो जो है वो अम्मार के कैरेक्टर को देने लगे। ऑल द बुरहान इज ऑल्सो रियली गुड इन हिज रोल, मगर उनका रोल जो है वो एक सिंगल लेयर है, जबकि नमीर खान का जो रोल है वो बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट कर रहा है, जो कि डिफरेंट किस्म के इमोशनल और वायलेंट फेजेस से गुजरता रहता है। आमतौर पर इस तरह के लड़के फिर जेल में अंदर हो जाते हैं, तो फिर वो उसी तरीके से भीख मांगते हैं कि हमें बाहर निकालें, कुछ भी करें, हमसे नहीं रहा जा रहा। मगर वो पता नहीं किस दुनिया में निकल चुका है जहनी तौर पर, कि वो इस तरह की कोई बात भी नहीं कर रहा है। और बख्तियार जिस तरह टूट रहा होता है ना, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कुछ तो बताओ, हम तुम्हें कैसे बाहर निकालेंगे। अनदर ग्रेट सीन, जब नशवा जो है वो अम्मार के पास आती है और वो कहती है तुमने ये क्या कर दिया, और तुमने ये किस तरह किया, और तुमने जीते जी मार दिया अपनी बहन को भी और उसके बेटे को भी। दैट वाज सो होलसम टू। उसमें भी जो है वो अम्मार का कुछ भी नहीं है डायलॉग, और वो बस सुनता जाता है और रोता है और बस सुनता है, और उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर गुजरा है। और इसके अलावा फजर शेख का वो सीन जब बिनिश रो रो के बता रही होती है नशवा को कि मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा बेटा जो वो लोग मुझे नहीं देंगे और मैं बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँ। वो जो पैनिक कर रही है ना, जिस तरीके से वो इतना रियल कर रही है कि वो फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा जान डाली है फजर शेख ने इस रोल में। जिस तरह उसको पैनिक हो रहा है कि जब आपको फील हो रहा होता है ना कि अब सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो सकता, और आपको बेचैनी और तड़प लगी हुई होती है कि वो मेरा बच्चा है, वो छोटा है, वो कैसे रह रहा होगा मेरे बगैर। तो विनिश के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया इस ड्रामे में। एंड आई एम हैप्पी कि मेन कैरेक्टर से हटके भी जो है वो उन्होंने कुछ रोल्स पे फोकस किया। दानियाल आमिर और फजर शेख के कैरेक्टर्स को जो है वो उन्होंने इतने ज्यादा मार्जिन दिया कि वो अपनी ट्रू पोटेंशियल इसमें शो कर सके, और जो उन्होंने किया। फजर शेख एक बहुत अच्छी परफॉर्मर है, इन्होंने साबित कर दिया इस ड्रामे से। इसके अलावा द सीन जब विनिश की माँ अपने शोहर के सामने खुल के बोलती है बगैर डरे कि आप लोग उनकी वजह से ये सब बर्बाद हुआ, वो बताती है कि किस तरीके से आप लोगों ने नशवा को बिस्मा से छीना था। आप लोगों को याद नहीं होगा, मैंने देखा था वो उस वक्त मैंने फील किया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनको एहसास दिलाती है। और बाज दफा हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ बुरा करके आगे इतना निकल जाते हैं और इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता हम पीछे जो वो क्या करके आए हैं, और वो हमारे आगे इतने सालों बाद आता है और हम कहते हैं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी, या खुदा हमसे क्या गुनाह हो गया था, जबकि आपने इतना बड़ा गुनाह किया होता है। वो यही बोलती है कि सब बख्तियार आपकी वजह से और माजी आपकी वजह से हुआ है, और इसमें आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा, और बाकी में उनका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो अभी भी पावर के नशे में। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता उनका ये जो हसास होते हैं, जो फीलिंग्स रखते हैं, जिनको पता होता है कि सही और गलत क्या हो रहा है। तो ये जो है वो ये टोटल दोनों एपिसोड्स का खिसम था। और इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड में बख्तियार इज अगेन क्रॉसिंग ऑल हिज लिमिट्स। वो कितना किस हद तक गिर सकता है कि जब उसको उसके लॉयर ने मशवरा दिया कि बुरहान से तुम ये केस सॉल्व कराओ, अम्मार के लिए लड़े वो। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया है, उसको पता है कि वो अम्मार के लिए इतनी इजीली नहीं लड़ेगा, तो वो उसको ये लालच देता है कि मैं नशवा को आजाद कर दूंगा उन बाउंड्रीज से जिनमें मैंने उसे रखा हुआ है। यानी वो उसको ये कहना चाह रहा है कि तुम नशवा से शादी कर सकोगे। तो अब ज्यादातर लोग उस पर यही परेशान हो रहे हैं कि बुरहान के कैरेक्टर को जो स्पॉइल ना कर दे। जैसे हम अम्मार के लिए अच्छा सोच रहे थे, लेकिन मतलब अम्मार तो जो है वो उसने सारी उम्मीदें ही तोड़ दी, तो ऐसे ही बुरहान भी ना कर दे। लेकिन मुझे जो है वो ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि बुरहान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। दैट्स वाई उन्होंने बुरहान का जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा उस पर मेहनत करके उसको कंपोज्ड बनाया है, पोज्ड और ट्रू बनाया है उसको अपने कैरेक्टर में। एक बात उन्होंने शुरू में ही क्लियर कर दी थी कि वो कभी भी इमोशनल नहीं था, जबकि वो नशवा को भी समझाता था कि इमोशनल होके कभी भी नहीं सोचा करो। तो वो ये चीज अब खुद नहीं कर सकता। वो बेशक नशवा से बहुत मोहब्बत करता है। एक वीक मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो अपना पूरा करियर जो है वो उस पर एक धब्बा लगा लेगा कि मैंने एक मर्डरर का जो है वो साथ दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे वो लड़की मिल सके जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो बख्तियार को मना कर देगा, वो अम्मार के अगेंस्ट ही लड़ेगा, अम्मार को सजा दिलवाएगा, बिनिश को इंसाफ दिलाएगा और बाकी उन सबको जिनका अम्मार ने बुरा किया है। और यही से टर्निंग पॉइंट होगा जब नशवा इज बीइंग वेरी रूड टू बुरहान। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये चीज इरिटेट कर रही है। नशवा मुझे अब इरिटेट कर रही है। मुझे उस एक ऐसी लड़की
जो पहले खुद ही सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी और अब उस पर बिला वजह गुस्सा करी, जबकि आप सारा काम तो आपने खुद खराब किया, आपने खुद ही फैसला किया अकेले अकेले, किसी को शामिल नहीं किया, अपनी माँ के लिए। जब सब कुछ तुमने अपने लिए अपनी माँ के लिए सोचा, तो अब तुम्हें बुरहान पे गुस्सा क्यों निकालना है, जबकि वो लॉजिकली बहुत सारी बातें करेक्ट कर रहा होता है। लेकिन उसकी एक जिद सी बन गई है कि मुझे जो उसकी बात में कीड़े ही निकालने, सुनना नहीं है। और ये मुझे ये लगता है कि जो नशवा का ये एटीट्यूड हो रहा है, ये उसी वक्त बदलेगा जब वो देखेगी कि बुरहान को ये लालच दी गई थी कि मैं उसे मिल जाऊंगी, स्टिल उसने जो ये चूज किया इंसाफ के लिए लड़ना। तो फिर जो है वो, मेरा ख्याल से उसके थॉट्स चेंज होंगे और वो खुद ही जो है वो बुरहान के पास आएगी ये सब देख के। तो मुझे ऐसा लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट्स में बताएं, अपने थॉट्स शेयर करें, ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और जो मैंने ये ख्यालात शेयर किए, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कर्जे जान के बारे में, और अब आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या होने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू द हॉट प्लैनेट फॉर मोर वीडियोस।